Hello students, warm welcome to English classes with Sheetal Sharma. In this video, we'll discuss very important 30 MCQs on the chapter Bholi from the book Footprints Without Feet. So let's start our discussion. सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, who is the writer of the story Bholi? Options are H.G. Wells, Ruskin Bond, K.A. Abbas, Robert Peterson. And the right option is option C, K.A. Abbas. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल? रामलाल की सबसे बड़ी बेटी कौन सी थी? ऑप्शन ए मंगला, बी चंपा, सी सुलेखा, डी राधा. और इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी राधा. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है राधा सबसे बड़ी थी, सेकंड नंबर पर मंगला थी, थर्ड पर चंपा और फोर्थ डॉटर थी सुलेखा, जो कि हमारे इस चैप्टर की स्टोरी की मेन कैरेक्टर है भोली. भोली का रियल नेम है सुलेखा. ओके, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मिस हैपनिंग हैपेंड और अकर्ड व्हेन भोली वाज 10 months ओल्ड? जब भोली 10 महीने की थी तो उसके साथ क्या गलत हुआ था? ऑप्शन ए, शी मैट विद अ सीरियस बस एक्सीडेंट. ऑप्शन बी, हर मदर ट्राइड टू किल हर. ऑप्शन सी, शी फेल ऑफ द कॉट ऑन हर हेड. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. और इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, वो चारपाई से नीचे गिर गई थी, उसके सिर पर चोट लग गई थी, इसी वजह से उसके ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी सन्स एंड डॉटर्स डिड रामलाल हैव? रामलाल के कितने बेटे और बेटियां थी? ऑप्शन ए, 2 sons and 5 daughters. ऑप्शन बी, 3 sons and 4 daughters. ऑप्शन सी, 3 sons and 3 daughters. ऑप्शन डी, 4 sons and 3 daughters. And the right answer is option B, 3 sons and 4 daughters. And Bholi was the youngest of them. सातों बच्चों में भोली सबसे छोटी थी, यानी कि 7वें नंबर पर थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज? ऑप्शन ए नंबरदार, बी पोस्टमास्टर, सी सरपंच, डी नन ऑफ दीज. रामलाल गांव में कौन सी पोस्ट पर लगा हुआ था? ऑप्शन ए नंबरदार इज द राइट ऑप्शन. रामलाल नंबरदार था गांव का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोली हैड एन अटैक ऑफ ब्लैंक एट द एज ऑफ 2. जब भोली 2 साल की थी तो उस पर किसी चीज़ का अटैक हुआ था, वो बीमार हो गई थी. तो आपको बताना है कि उसे क्या हुआ था. ऑप्शन ए मलेरिया, बी जॉन्डिस, सी स्मॉल पॉक्स, डी निमोनिया. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्मॉल पॉक्स. उसकी केवल आंखें ही बची थी, पूरी बॉडी पर डीप ब्लैक पॉक मार्क्स हो गए थे. नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट भोली? भोली के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन ए, भोली कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. भोली बोल ही नहीं पाई थी जब तक कि वो 5 साल की नहीं हो गई थी. ऑप्शन बी, शी स्टैमर्ड व्हेन शी लर्न टू स्पीक. और वो हकलाती थी जब वो बोलना सीख रही थी. ऑप्शन सी, शी वॉज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल. बहुत ही बातूनी लड़की थी वो. ऑप्शन डी, शी टॉक्ड वेरी लिटिल. हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट भोली के बारे में ठीक नहीं है. बच्चों यहाँ पर राइट ऑप्शन को आप इजीली चूज़ कर सकते हैं अगर आपने स्टोरी को ध्यान से सुना है. ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि भोली टॉकेटिव गर्ल नहीं थी. हमें यहाँ पर बताना है भोली के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. सो हियर सी इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज रामलाल वरीड अबाउट भोली? रामलाल भोली के बारे में चिंतित क्यों था? ऑप्शन ए, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर हर. क्योंकि उसके लिए दूल्हा ढूंढना, वर ढूंढना बहुत ही मुश्किल था. ऑप्शन बी, बिकॉज शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. क्योंकि भोली के लुक्स भी अच्छे नहीं थे और ना ही वो इंटेलिजेंट थी, होशियार थी. ऑप्शन सी, नाइदर ए नॉर बी. ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. यस, बिल्कुल सही आप चूज़ कर रहे होंगे. ऑप्शन डी राइट है, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द एज ऑफ भोली व्हेन हर सिस्टर मंगला वॉज मैरिड? जब मंगला की शादी हुई तो भोली की एज क्या थी? ऑप्शंस हैं 7 years, 8 years, 9 years, 10 years. और इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, उस समय भोली थी 7 साल की. और इसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसी समय गांव में कोई नया काम हुआ था. एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट वॉज ओपन्ड इन द विलेज व्हेन भोली वॉज 7 years ओल्ड? जब भोली 7 साल की थी तो गांव में क्या खोला गया था? ऑप्शन ए, अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स. ऑप्शन बी, अ हाई स्कूल फॉर बॉयज़. ऑप्शन सी, अ हाई स्कूल फॉर गर्ल्स. ऑप्शन डी,
अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स। बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उस समय लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु केम टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन द विलेज। गांव में जो स्कूल खुल रहा था उसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए कौन आया था? ऑप्शंस है द सरपंच, द डेप्यूटी कमिश्नर, द चीफ मिनिस्टर, द तहसीलदार। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द तहसीलदार। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द तहसीलदार आस्क रामलाल टू डू। तहसीलदार ने रामलाल को क्या काम करने के लिए कहा? ऑप्शन ए, टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, ऑप्शन बी, टू सेंड हिज सन्स टू स्कूल, ऑप्शन सी, टू सेंड हिज नेबर्स टू स्कूल, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तहसीलदार ने रामलाल को कहा था क्योंकि तुम गांव के रिप्रेजेंटेटिव हो तो तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल में भेजना होगा। सो ऑप्शन ए, टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल इज राइट। अगला है, हु सेड द फॉलोइंग सेंटेंस। किसने ये बात कही थी? लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। कि स्कूल के टीचर्स ही उसके बारे में, भोली के बारे में चिंता करेंगे। ऑप्शन है भोली, भोलीज मदर, भोलीज फादर, भोलीज सिस्टर्स। और इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, ये बात कही थी भोली की मदर ने। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन थी? ऑप्शंस है भोलीज सिस्टर, भोलीज टीचर, भोलीज नेबर, भोलीज काऊ। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्मी थी भोली के घर की गाय। अगला है, हु कॉट भोली बाय द हैंड एंड टुक हर टू स्कूल। किसने भोली का हाथ पकड़ा और उसे स्कूल ले गया? ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी रामलाल, ऑप्शन सी मदन लाल, ऑप्शन डी राधा। अब देखिए मदन लाल ये कोई कैरेक्टर है ही नहीं हमारी स्टोरी में। चंपा, राधा उसकी बहनें हैं, वो जा चुकी थी, तो यहाँ पर बच गए हैं रामलाल। सो ऑप्शन बी, रामलाल इज राइट। अगला क्वेश्चन है, हु हैड लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड। किसके शादी होने के बहुत ही कम चांस थे? ऑप्शन ए लक्ष्मी, बी मंगला, सी राधा, डी नन ऑफ दीज। यहाँ पर देखो लक्ष्मी गाय का नाम है, मंगला, राधा इनकी तो शादी हो गई थी। कौन बचा फिर? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है भोली की। भोली की शादी होने के चांस नहीं थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं गया है भोली। सो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज इज राइट। अगला क्वेश्चन है, हाउ वॉज भोली लकी ऑन दैट डे। उस दिन भोली लकी थी, भाग्यशाली थी। क्यों कहते हैं ऐसा राइटर? ऑप्शंस देखिए, शी रिसीव्ड अ क्लीन ड्रेस। उस दिन उसको एक बहुत ही साफ सुथरी ड्रेस मिली। ऑप्शन बी, शी वॉज बेस्ड, उसको नहलाया गया। ऑप्शन सी, ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसके उलझे हुए सूखे बालों में तेल भी लगाया गया। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। यस, ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि अक्सर भोली को कोई साफ सुथरे कपड़े नहीं देता था, कोई उसके नहलाने धुलाने के बारे में चिंता नहीं करता था। लेकिन वो दिन खास था, उसे ड्रेस भी मिली, उसे नहलाया भी गया और उसके बालों में ऑयल भी लगाया गया। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज राइट। अगला क्वेश्चन है, whom did रामलाल हैंड ओवर हिज डॉटर टू। रामलाल ने अपनी बेटी को किसको हैंड ओवर किया? ऑप्शन ए द स्कूल हेड मिस्ट्रेस, ऑप्शन बी द स्कूल पियून, ऑप्शन सी अ नेबर, ऑप्शन डी वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामलाल ने भोली को स्कूल हेड मिस्ट्रेस को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज पिक्चर्स वर देयर ऑन द क्लासरूम वॉल्स। भोली ने देखा कि क्लासरूम की दीवारों पर कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो किन की पिक्चर्स दीवारों पर लगी हुई थी? ऑप्शन ए हॉर्स, गॉट, बफेलो, क्रोकोडाइल, ऑप्शन बी हॉर्स, काउ, गॉट, पैरट, ऑप्शन सी हॉर्स, पैरट, स्पैरो, क्रोकोडाइल, ऑप्शन डी हॉर्स, लायन, मंकी, डोंकी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हॉर्स, काऊ, गॉट, पैरट, इन सब की पिक्चर्स क्लासरूम वॉल्स पर लगी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टीचर्स एडवाइस टू भोली। टीचर ने भोली को क्या सलाह दी थी? ऑप्शन ए पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से डर को निकाल दो। ऑप्शन बी रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो। ऑप्शन सी डोंट टॉक इन द क्लासरूम, क्लासरूम में बातें मत करो। ऑप्शन डी स्लैप द गर्ल हु लाफ्स एट यू, जो भी लड़की तुम्हारा मजाक उड़ाए उसको थप्पड़ मार दो। सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, टीचर ने कहा था अपने दिल से डर को निकाल दो, तभी तुम सबकी तरह अच्छे से बोलने लग जाओगी। अगला क्वेश्चन है, What impression of the teacher do you gather from this story? इस स्टोरी को पढ़कर आपको टीचर के बारे में क्या लगता है? टीचर कैसी हैं? ऑप्शंस देखिए, काइंड हार्टेड, हार्श, सैविज, ब्रूटल।
और इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, टीचर बहुत ही दयालु थी, उनकी वॉइस भी बहुत ही स्वीट थी और ये टीचर का अच्छा बिहेवियर ही था कि भोली की लाइफ चेंज हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड भोली फील व्हेन हर टीचर assured her that she could speak without the slightest stammer? क्या हुआ जब टीचर ने भोली को ये कॉन्फिडेंस दिलाया, उसे आश्वस्त किया कि वो बिना हकलाए बोल सकती है? भोली ने कैसा महसूस किया? ऑप्शन ए, भोली फेल्ट द टीचर वॉज लाफिंग एट हर, भोली ने महसूस किया कि टीचर उसका मजाक उड़ा रही हैं। ऑप्शन बी, भोली फेल्ट द विलेज टेम्पल बेल्स वर रिंगिंग, उसे लगा कि गांव की मंदिर की घंटियां बज रही हैं। ऑप्शन सी, भोली फेल्ट द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड blossomed into big red flowers, उसे ये महसूस हुआ कि ट्रीज पर बड़े बड़े रेड फ्लावर्स आ गए हैं। ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। एक्चुअली जो ये मंदिर की घंटियां बजना या फिर जो फूलों का दिखाई देना, ये सिंबल है भोली की हैप्पीनेस का। अब उसके मन में एक नई होप जो है आ गई थी, वो नई जिंदगी जीने के लिए तैयार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड इन द विलेज आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों के बाद गाँव में क्या क्या चेंज आ गए थे? ऑप्शन ए, द प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल। ऑप्शन बी, द प्राइमरी स्कूल बिकेम ए सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ऑप्शन सी, देयर वर नाउ अ सिनेमा एंड ए कॉटन गिनिंग मिल। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब गांव का प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन गया था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई थी, सिनेमा हॉल भी खुल गया था, एक मिल भी खुल गई थी। अगला क्वेश्चन है, Why was भोली's mother ready to accept विशंबर्स प्रपोजल, भोली की माँ विशंबर के प्रपोजल को क्यों स्वीकार करने के लिए तैयार थी? ऑप्शन ए, बिकॉज ही हैड अ बिग शॉप एंड अ हाउस ऑफ हिज ओन। ऑप्शन बी, बिकॉज ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। ऑप्शन सी, बिकॉज ही हैड सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि भोली की माँ जानती थी कि विशंबरनाथ की बड़ी सी दुकान है, उसका अपना घर है और वो कोई दहेज की डिमांड नहीं कर रहा, और उसने ये भी सुना था कि उसके बैंक में बहुत से पैसे जमा हैं, बहुत हज़ारों रुपए जमा हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट विशंबरनाथ, विशंबरनाथ के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन ए, ही इज़ 45 और 50 ईयर्स ओल्ड, उसकी उम्र 45 या 50 साल है। ऑप्शन बी, ही डज नॉट नो अबाउट भोलीज पोक मार्क्स, उसे भोली के पोक मार्क्स के बारे में नहीं पता। ऑप्शन सी, हिज चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर वेरी स्मॉल, उसकी पहली बीवी के जो बच्चे हैं वो बहुत ही छोटे हैं। ऑप्शन डी, ही लिम्प्स, वो लंगड़ा है, और इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, क्योंकि उसकी पहली वाइफ से जो बच्चे हैं वो भी बहुत ही बड़े हो चुके हैं, दे आर ग्रॉन अप। सो ऑप्शन सी इज राइट, यही बात विशंबरनाथ के बारे में ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ विशंबरनाथ, विशंबरनाथ काम क्या करता था? ही वॉज ए ग्रोसर, ही वॉज ए रेसलर, ही वॉज ए टीचर, ही वॉज ए कबड्डी प्लेयर। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, ही वॉज ए ग्रोसर, वो एक पंसारी था। नेक्स्ट है, हाउ मच मनी डिड विशंबरनाथ डिमांड एज डाउरी, विशंबरनाथ ने दहेज के रूप में कितने पैसों की डिमांड करी थी? 5,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, 7,000 रुपीज़, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उसने मांगे थे 5,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ भोली, भोली ने फाइनली क्या निर्णय लिया? ऑप्शन ए, शी विल नॉट हैव अ मीन, ग्रीडी एंड contemptible coward as her husband. Option B, she will serve her parents. Option C, she will teach in the same school where she learned so much. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, और इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी। भोली ने डिसाइड किया कि इतने लालची गंदे आदमी को, डरपोक आदमी को वो अपने हस्बैंड के रूप में बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी, वो अपने पेरेंट्स की सेवा करेगी और वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी जिसमें उसने बहुत कुछ सीखा है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर एंड वॉचिंग द ड्रामा, कौन था जो कोने में खड़ा था और सारे ड्रामा को देख रहा था? भोलीज सिस्टर मंगला, भोलीज टीचर, भोलीज फ्रेंड, भोलीज नेबर्स, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भोली की टीचर थी जो एक कोने में खड़ी थी और सारे ड्रामा को देख रही थी। और अब हम पहुंच गए हैं लास्ट क्वेश्चन पर, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द आर्टिस्ट एंड हर मास्टरपीस इन द स्टोरी भोली, इस कहानी में, इस स्टोरी में कौन आर्टिस्ट है और उसका मास्टरपीस कौन है? ऑप्शंस देखिए, तहसीलदार एंड रामलाल, तहसीलदार एंड टीचर, टीचर एंड भोली, रामलाल एंड टीचर, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टीचर है यहाँ पर आर्टिस्ट और उनकी मास्टरपीस है भोली। तो यहीं पर हमारी ये डिस्कशन खत्म होती है।
See you in the next video. Till then, bye bye and take care. And don't forget to like, share and subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.